गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे बेटा सभी? आई होप यू आर ऑल ओके। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था बेटा नंबर सिस्टम के बारे में कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर्स को फॉर्म कैसे करें। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर वो कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमने किया था बेटा कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, आई होप आपकी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि स्टडी कंटिन्यू हो चुकी है हमारी। ठीक है, आपको चैंपियन बनना है, क्लास 6 में टॉप करना है तो बेटा रेगुलर मोड में आ जाओ पढ़ने के। ठीक है, आज बेटा हम बात करते हैं क्लास 6, ठीक है, सब्जेक्ट में चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। किसके बारे में बेटा बात करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जिसको बेटा हम स्टोरी सम्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टोरी सम्स। अब इनको सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप क्या है देखो मैं बताता हूँ। स्टेप्स टू सॉल्व। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स को? पहले बेटा हम करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम है वो होता है हमारा रीड स्टेटमेंट केयरफुली। रीड स्टेटमेंट केयरफुली। जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सेकंड काम क्या करते हैं बेटा इसमें हम? सेकंड हमारा जो मेन टास्क होता है वो होता है बेटा हमारा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट या आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वही वर्ड्स बेटा हमें बताएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तीसरा काम हम जो करते हैं वो करते हैं बेटा ऑपरेशंस हम यूज करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमें यूज करना है। अप्लाई, ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से बेटा सोचो। आप क्या क्या किया आपने मैथ्स में 5th क्लास तक? क्या क्या किया है सोचिए। दो नंबर्स की हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या काम कर सकते हैं? दो नंबर्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक को दूसरे में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों की, और डिवीजन कर सकते हैं। यही काम सीखा ना, तो इसी को ही बोलते हैं बेटा ऑपरेशन। तो इसमें हमारा आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन। आ रही बेटा बात समझ? तो वर्ड प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो ये तीन बातों का आपका खास ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन किसके ऊपर है ये प्रॉब्लम्स आपकी? तो पहला है बेटा लेंथ। पहला क्या है? लेंथ, मतलब लंबाई या डिस्टेंस हम मेजर करें भी कोई चीज कितनी बड़ी है, लेंथ कितनी है उसकी। ठीक है, जैसे ये मार्कर हुआ, इसकी लेंथ कितनी है भाई? यहां से यहां तक। आ रही बात समझ? छोटी है, हम अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या करता है हम स्टैंडर्ड मेथड यूज नहीं करते। जैसे किसी चीज को मापना हो तो हम ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे 4, ठीक है, और 4 8 प्लस 1, यानी सर इस मार्कर की लेंथ है वो 9 हमारी ये फिंगर्स, जब हम इनको वर्टिकली रखते हैं उतनी ही लेंथ आती है। ठीक है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बेटा। किसी की अंगुली मोटी मिले, किसी की बिल्कुल पतली मिलती है। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसके लिए बेटा स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ क्या आती है बेटा? क्या होती है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट? सोचो, जो पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया, जिसको चाहे आप कहीं भी चले जाइए, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट ये होगी। सोचो थोड़ा सा, क्या किया था आपने लास्ट टाइम? लेंथ की बेटा स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है मीटर। वो क्या होती है? मीटर, METRE, मीटर, जिसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं स्मॉल m से। आ रही बात समझे? ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जैसे मीटर के बारे में ही मैं डिस्कशन करूंगा आज अपना थोड़ा सा पहले। तो मीटर में क्या होता है बेटा, जैसे
मैं पूछूं कि आपकी बेटा स्कूल से ठीक घर की दूरी कितनी है, या घर से स्कूल की, जब आप आते हो कोई कहेगा कि सर हमारे 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर, कोई 200 मीटर। आपकी एक्चुअल कितनी है वो रफ नोटबुक में लिखो। आपको नहीं पता कितनी है तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लीजिए कि कितनी है दूर, ठीक है, रफ नोटबुक में लिखिए और अपना एक स्टार ले लीजिए। क्या ले लेंगे आप? अपना एक स्टार। इस बात का कि आपने आपकी घर से और स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो आपको पता है। सेकंड आप सोचो, ठीक है, स्कूल टू होम डिस्टेंस। एक स्टार इसका आपको लेना है, एक स्टार बेटा लगभग सारे बच्चे लिए मेरे पास जिनको ये पता है कि उनकी हाइट कितनी है। खुद की हाइट नहीं पता है तो अभी मेजर करो। किससे मेजर करेंगे? उसका नाम लिखो अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। अब हाइट आपने मेजर की तो वो आपने क्या मीटर में मेजर की या कोई और यूनिट आपने यूज की, वो लिखेंगे और अपना स्टार कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 2 स्टार हैं, बड़े आसानी से मिल रहे हैं आपको, कलेक्ट करो ये, ठीक है। करो काम, गुड। अब करना क्या है? देखो जैसे मेरी हाइट है, अब मेरी हाइट बेटा कहां से मेजर करूंगा? अपने टो मतलब पैर के अंगूठे से यहां तक मैं मेजर करूंगा, ठीक है। तो क्या मेरी हाइट जितनी उतनी ही हाइट आपकी है? नहीं है ना। तो ये अलग अलग हाइट होती है, ठीक है। आप कपड़े की लेंथ, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं मम्मी मार्केट में या पापा, तो आपने देखा होगा कि उनसे बोलते हैं कि भाई कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। किलोमीटर नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। कभी सुना है कि मेरी शर्ट के लिए 5 किलोमीटर कपड़ा दे दो? नहीं सुना ना ऐसा। या आप ये बोलते हो कि मेरा घर स्कूल से, ठीक है, कि सर 200 मिलीमीटर दूर है। मिलीमीटर मतलब बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो आज बेटा हम वेरियस यूनिट पढ़ेंगे लेंथ को मेजर करने की, ठीक है। समय समय पे जिसकी जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा कौन सी यूनिट को हम कहां यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले बेटा जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं अपनी ये लाइन, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसमें बेटा सबसे पहला काम आता हमारा कि स्टैंडर्ड यूनिट को शो करना। अब स्टैंडर्ड यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर। तो पहले मीटर को शो कर दीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी है आप मीटर को कहां शो कर रहे हैं। जैसे ये है मीटर, ठीक है, एम से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं बेटा? एम से। तो यहां हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब ठीक है, ये तो होती है स्टैंडर्ड यूनिट। अब बेटा इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे हम तो वो उतने ही बड़े होते हैं और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उतने ही छोटे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मीटर हो गया मेरा, अब सबसे दूरी का या फिर इसके नजदीक का हम ले लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके नजदीक का जो बेटा पहले आता है मेरा वो हम ले लेते हैं डेकामीटर। क्या होता है ये? डेकामीटर, डी ए और फिर एम। इसको बेटा अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो ये होता है हमारा डेकामीटर। इस प्रकार से डी ई सी ए एम ई टी आर ई, डेकामीटर। आ रही बात सुने? फिर इससे थोड़ा सा बड़ा अगर मैं लूं, ठीक है, तो हमारे पास आता है हेक्टामीटर। क्या आता है बेटा? हेक्टामीटर। एच एम से हमने उसको लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बेटा? एच एम, हेक्टामीटर, ठीक है। तो इसको बेटा मैं यहां लिख देता हूं हेक्टामीटर। कोई डाउट किसी को? ठीक है। और सबसे लास्ट में बेटा हमारा आता है किलोमीटर। सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम यहां लिख देते हैं बेटा, ठीक है, किलोमीटर को यहां पे, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा केएम की किलोमीटर, ठीक है। हो गया आपका? ओके। इसी प्रकार से बेटा देखो मीटर से
डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर। तो मतलब इस साइड हम बढ़े तो इस साइड हमेशा आपकी इससे इस साइड यूनिट बढ़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊं तो ये कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है, सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सोचो क्या आएगा, यहाँ पे डी ए एम है, यहाँ पे आता है डी एम, सिर्फ क्या आएगा डी एम, कितना आएगा सिर्फ डी एम, जिसको हम बोल देते हैं बेटा डेसीमीटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं डेसीमीटर। ये होता है बेटा डेका, डी ए मतलब डेका मीटर, और ये डी एम का मतलब होता है डेसीमीटर। डीएम का मतलब क्या होता है बेटा डेसीमीटर, ठीक है। डी ई सी आई एम ई टी आर ई, डेसीमीटर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा डेसीमीटर के बाद, ठीक है, हमारा आता है सेंटीमीटर। क्या आता है बेटा सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि सभी को पता है। सेंटीमीटर को किससे लिखते हैं बेटा सी एम से, किससे लिखते हैं बेटा सी एम से, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सी ई एन टी आई एम ई टी आर ई, सेंटीमीटर। और ये बेटा ब्रैकेट वाला है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है, वो आता है बेटा मिलीमीटर। क्या आता है मिलीमीटर, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं एम एम से। किससे शो करते हैं बेटा एम एम, मतलब मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर, ठीक है। एम आई डबल एल आई, एम आई डबल एल आई मीटर, ठीक है, मिलीमीटर। अब देखो सबसे पहले बेटा आपको ये टेबल थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है नंबर लाइन पे, ठीक है। लेंथ के लिए जैसे हम बनाएंगे वैसे ही मास के लिए बनेंगे, वैसे ही सेम कैपेसिटी के लिए बनेंगे, ठीक है। अब इनको करते टाइम हमें ध्यान रखना है। अब देखो बेटा आपने किया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कितने होते हैं 1 किलोमीटर में, यस, अपने रफ नोटबुक में लिखो और अपना स्टार कलेक्ट कीजिए। वेरी गुड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सोचो कितने होते हैं बेटा, यस गुड, सोचिए कितने होते हैं। राइट आंसर इज 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब ये आया कहां से, उसके लिए बता दूं बेटा मैं आपको, ठीक है। देखो जब भी हम मेजरमेंट यूनिट, जैसे किलोमीटर बेटा यहां पे है, यहां से इस साइड हम जाएंगे, ठीक है, पूरा यहां तक, ठीक है, कहीं भी हम जाएंगे, ठीक, किलोमीटर से हेक्टोमीटर या डेकामीटर या मीटर या डेसीमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जहां भी हम जाएंगे तो बेटा ईच स्टेप, जैसे मैं किलोमीटर से सिर्फ हेक्टोमीटर पर जा रहा हूं तो हर एक स्टेप को बेटा मल्टीप्लाई बाय 10 हम करेंगे। किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से, किलोमीटर से हेक्टोमीटर गया मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहां से यहां गया मल्टीप्लाई बाय 10, यहां से यहां गया मल्टीप्लाई बाय 10, यहां से यहां गया मल्टीप्लाई बाय 10। आगे बस है तो देख लीजिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 10 10 10, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, कितना हो जाएगा 1000। अब यहां से भी अगर मैं आगे जा रहा हूं तो भी मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब हर एक स्टेप के लिए बेटा मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं और ले लूं एग्जांपल, जैसे बेटा आपको शो करना है, अपना स्टार भी कलेक्ट कर लेना, ठीक है, मेरे साथ साथ बताइए मुझे कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सोचो कितने होते हैं। 1 डेकामीटर में कितने
सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो डेकामीटर कहाँ पे आपका, जिन बच्चों का हो चुका वो अपना स्टार कलेक्ट करो और जिनका नहीं हुआ वो मेरी हेल्प से सॉल्व करो। अब देखो डेकामीटर यहाँ पे है DAM। सबसे पहले यही देखना है कि आपका DAM है या DM है। DAM का मतलब है डेकामीटर और DM का मतलब है डेसीमीटर। ध्यान रखेंगे। तो बेटा आपको आना डेकामीटर से सेंटीमीटर पे, तो डेकामीटर यहां पे है। अब डेकामीटर से सेंटीमीटर मतलब यहां पे पहुंचना आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 पहुंच गए मैं यहां पे। ठीक है, तो कितने 10 से 1 2 3, ठीक है 3 10 से आपको मल्टीप्लाई करवानी है, मतलब 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, जिन बच्चों का ठीक है वो अपना स्टार कलेक्ट करें, जिनका नहीं है वो अपना प्रैक्टिस करें। आगे बेटा बात समझे, कोई डाउट किसी को? ओके, अब जैसे आपको ये तो हो गया बेटा बड़े से, ये बेटा जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है ये है लार्जेस्ट लेंथ को मेजर करने की यूनिट किलोमीटर, और जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में है वो है बेटा लेंथ को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। आगे बात सुने, कोई डाउट बेटा? ठीक है, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, और ये स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट मीटर की। ठीक है, अब कोई बच्चा ये बोल दे कि सर मैं तो छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे? छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट, जैसे वो बोल दे कि सर मुझे तो मीटर को है ना किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करूं? सोचो, तो क्या करूंगा बेटा? अब जिन बच्चों को पता है वो बेटा अपनी ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, कि 1 मीटर को हम चेंज करेंगे किलोमीटर में तो कैसे करना? ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे तब क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट से लेफ्ट मतलब इस साइड से यहां पहुंच रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? तब बेटा हम करते हैं डिवाइड बाय 10 हर एक स्टेप के लिए। ठीक है, जैसे यहां पे बेटा हर एक स्टेप एक घर से दूसरे घर पे पहुंचने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया था ना, यहां पे क्या करूंगा? डिवाइड बाय 10। तो सेम बेटा यही काम है मेरा। ठीक है, डिवाइड बाय 10, यहां भी डिवाइड बाय 10। ठीक है, यहां भी डिवाइड बाय 10 हर एक स्टेप के लिए बेटा। यहां भी डिवाइड बाय 10, यहां भी डिवाइड बाय 10 और यहां भी डिवाइड बाय 10। आगे बात समझे? बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे बात समझे? अब अपना जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करो अपनी। हमें कहाँ आना है? मीटर से। ठीक है, कहाँ पे आना है? किलोमीटर पे। तो देखो कितने स्टेप में आऊंगा? पहले 10 से डिवाइड, फिर 10 से और फिर 10 से डिवाइड। तो कितनी बार डिवाइड किया मैंने 10 से? 3 टाइम्स। कितने बार? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे बेटा आपको अब डिवाइड कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? डिवाइड। तो मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा था तब तो देखो ये जो जीरो थी वो इसके साथ में बराबर में लिख दी। डिवाइड हम करते हैं तो उसके नीचे हम लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा? उसके नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 1 अपॉन, क्योंकि 1 है तो 1 अपॉन में कितने प्लेसेस में आया? 1 2 3, तो नीचे 3 जीरोस। अब जिस जिसका ठीक हो वो अपने स्टार कलेक्ट कीजिए, हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम काम करते हैं, लेंथ को चेंज करते हैं। अरे बात सोचिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लेंथ को अभी चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ बेटा लेंथ का। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूं कि बेटा इसको चेंज कीजिए। ठीक है, अपने स्टार भी कलेक्ट करते रहना। ठीक है, साथ साथ
स्टार वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आपको चेंज करना है 1 सेंटीमीटर को, कितने सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है बेटा किलोमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा, वो भी स्टार के लिए है कि आपका 1 मीटर को आपको चेंज करना है मिलीमीटर में। किसमें चेंज करना है, मिलीमीटर में, ठीक है। डू इट, बहुत क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। और फिर हम काम करेंगे आगे, ठीक है। डू इट, फिर हम मास के बारे में काम करेंगे कि मास को कैसे कन्वर्ट करें और कैपेसिटी को कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। डू इट बेटा। आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो देखिए, ठीक है। और जिनका करेक्ट हो वो अपना स्टार कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना था। तो सेंटीमीटर कहां पे है बेटा, यहां पर है। और कहां पे पहुंचना है इसको, किलोमीटर पे। तो कितना दूर है बेटा ये, देखो हम इस साइड आएंगे ना तो नीचे वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस पे आऊं मैं, 5। तो क्या करूंगा, डिवाइड। तो डिवाइड यहां पे कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कितने से, 5। तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 और यहां पे 1। कोई डाउट किसी को, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में। तो यहां कितना है बेटा, 1, तो यहां पे 1 लिखो। अब मीटर कहां पे आपका, सोचिए मीटर कहां पे बेटा आपका, यहां है मेरा मीटर। और कहां पे पहुंचना आपको, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर यहां पे है, ठीक है। कितने स्टेप में जाऊंगा, यहां से यहां पहुंचना है। तो यहां से यहां, तो एरो मार्क बेटा उस साइड वाला ये। तो 1 2 3, ठीक है। 3 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 3 0 यहां लगा दी मैंने। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, मतलब जो यहां पर है वो एज इट इज। कोई डाउट किसी को, ठीक है। हो जाएगा बेटा। सेम आता है मेरा मास के लिए, ठीक है। मास में क्या होता है मेरा, वेट हम मेजर करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मास की, स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा इसकी ग्राम। क्या है, ग्राम, जिसको हम जी से भी लिख देते हैं। क्या है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट इसकी, ग्राम, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, जहां जहां पर मीटर है उसकी जगह आपको लिखना है बस ग्राम और आपका काम हो गया, ठीक है। यहां पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ग्राम, बस सेम काम है मेरा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, डेका ग्राम। जब मैं ग्राम की लिख रहा हूं तब ये डेकाग्राम, ये हेक्टोग्राम, ये क्या हो जाएगा, हेक्टोग्राम, ठीक है। जिसको हम शो कर देते हैं एच जी से। इसको हम किससे शो करेंगे, डी ए जी से, ठीक है। लास्ट वाला बेटा मेरे पास, जैसे किलो, हमें किलो रखना है, ठीक है। इसके लिए सोल्व कर रहा हूं तो केजी। कोई डाउट, ठीक है। यहां पे बेटा इसके लिए हम कर रहे हैं तो इसको हम बोल देंगे डेसीग्राम। और 100 किससे करेंगे, डी जी से। सेंटीग्राम को जब हम करेंगे तो बेटा इसको हम सेंटीग्राम इसी प्रकार से लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे सी जी, ठीक है। मिलीग्राम, ठीक है। तो इसको हम एम जी से लिख देंगे। आ रही बात समझे। तो ये हो जाएगा हमारा मास को कन्वर्ट करने के लिए। सेम बाकी प्रोसीजर है मेरा, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान आपको रखना है, कर लेंगे बेटा, ठीक है। कैपेसिटी हमारे किसके लिए यूज होती है बेटा, पानी वगैरह जैसे लिक्विड और गैसियस चीजों को हम मेजर करते हैं उसके लिए कैपेसिटी। तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा लीटर। क्या है, लीटर, जिसको हम एल से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बेटा, एल से। कोई डाउट किसी को, बोलो। तो सेम यहाँ पे, जैसे यहाँ मीटर की जगह आपने ग्राम लिखा था ना, सेम यहाँ पे लीटर लिखना है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को।
चेंज करने का मेथड जैसे मीटर का था वैसे ही ग्राम का है और वैसे ही लीटर का है, कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको बेटा ट्राई करना है, ठीक है। जैसे आई होप आपने समझ लिया होगा, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है कोई तो हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन करना आपको ट्राई? क्वेश्चन नंबर 14। दैट्स योर होमवर्क, दैट्स योर होमवर्क। तो होमवर्क में बेटा मैं लिख रहा हूं आपका होमवर्क, डू क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 1, कौन सी बेटा ये 1C, ठीक है। इन बुक, बुक में ही आपको करना है ये, ठीक है। रफ नोटबुक में पहले सोल्व करो फिर बुक में आपको करना है। लर्न करना है बेटा टेबल टिल 16 तक आपको टेबल लर्न करनी है, कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। डू इट बेटा। थैंक यू। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।